अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इस वीडियो का मकसद आपको उस हीरे की ज़िंदगी के बारे में बताना है जो आज हमने खो दिया है। इस वीडियो में हम बाबा जी की ज़िंदगी की शुरुआत से लेकर इख्तिताम तक के सफ़र को आपके सामने पेश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्लामा साहब के बचपन की। 22 जून 1966 को ज़िला अटक के इलाका निकातूत में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश हुई। आपके वालिद का नाम हाजी लाल खान था। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह शेखुल हदीस भी थे और शेखुल कुरान भी थे। आपने इब्तिदाई तालीम अपने गांव से हासिल की। 1974 में दीनी तालीम के हसूल के लिए घर छोड़ा और जामा मस्जिद ईदगाह जेहलम ने दाखिला लिया। वहाँ हाफिज़ ग़ुलाम हुसैन आपके उस्ताद थे। 1978 में कुरान पाक हिफ्ज़ करके दरस निज़ामी के लिए लाहौर मस्जिद वज़ीर ख़ान में कारी मंजूर हुसैन के पास आ गए। उन्होंने आपको जामे निज़ामिया लाहौर में दाखिल करवाया। जिन उस्ताद से आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तालीम हासिल की उनमें मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी, मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ नक्शबंदी, अल्लामा मोहम्मद रशीद नक्शबंदी, अल्लामा अब्दुल हकीम शर्फ कादरी और अल्लामा हाफिज़ अब्दुल सत्तार सईदी शामिल हैं। 1988 में दौरा हदीस मुकम्मल हुआ और दस्तार फ़जीलत अता की गई। 1993 में पहली मुलाजमत महकमा औक़ाफ़ में की। उस वक्त आप दाता दरबार के करीब पीर मक्की मस्जिद में ख़तीब थे। उस वक्त आपकी माहाना तनख्वाह 20,000 थी। फिर यतीम खाना लाहौर रोड के करीब मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में खिताबत का सिलसिला शुरू किया, जहाँ से आपको 15,000 माहाना मिलता था। यहाँ एक बात बताना ज़रूरी है कि महकमा औक़ाफ़ से बरतरफ़ी भी आपका हुकूमती सतह पर गलत पॉलिसियों पर तनकीद की वजह से हुई। अपनी बरतरफ़ी के बावजूद उन्होंने अपनी तर्ज़ गुफ्तगू में पहली तरजीह हमेशा नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरेदारी को ही दिया। अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान उन्होंने हुकूमत वक्त की पॉलिसियों पर तनकीद जारी रखी, ख़ास तौर पर जब उन दिनों में मुमताज़ कादरी के हवाले से उनका मौक़िफ़ हुकूमत से मुख्तलिफ होना। वो मुमताज़ कादरी रिहाई तहरीक के सरपरस्त आला तहरीक फ़िदायान ख़त्म नबूवत के अमीर भी रहे। इनका सियासत में आने का सबब भी मुमताज़ कादरी की सज़ाए मौत ही था। मुमताज़ कादरी की सज़ाए मौत के बाद तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरपरस्त आला भी रहे, जो तहरीक बाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम में तब्दील हो गई। उन्होंने बहुत जल्द अपने सख्त बयानात से क़दामत पसंद तबके में अपनी जगह बना ली। 2016 में तौहीन मज़हब के कानून के हक़ में रैली निकालने पर लाठीचार्ज करते हुए गिरफ़्तार करके जेल में भेज दिया गया। 2017 में पहली बार ज़िमनी इलेक्शन की सीट पर कैंडिडेट खड़ा किया गया और 7,000 वोट दिए। फिर यके बाद दीगरे पेशावर और लोधरंग की ज़िमनी सीटों पर भी 10 और 11,000 वोट लिए। इसी दौरान जब हुकूमत की तरफ से ख़त्म नबूवत शिक में अल्फाज बदलने पर हर तरफ एहतजाज की आवाज़ आई तो आपने अमली तौर पर कदम उठाया और फैज़ाबाद इंटरचेंज पर धरना दिया, जिसकी वजह से हर तरफ से तनकीद का निशाना भी बने। हालांकि उनकी अपनी पार्टी के अंदर से भी कई लोग इनके इतने सख्त रद्द अमल पर इनके ख़िलाफ़ हुए, लेकिन वह अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे, क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरेदारी को तरजीह देते थे। इन्हें कई बार अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए बड़ी बड़ी ऑफ़र्स भी होती रहीं, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह किए बगैर कि मेरा अंजाम क्या होगा साबित कदम रहे। 2018 में आसिया रिहाई केस में एहतजाज करने पर फिर जेल जाना पड़ा, जहां अपने साथ साथ 200 के करीब इनके अजीज़ व अकारिब भी जेल में गए, जिनमें उनके 90 साला मामू भी जेल में थे। जेल में उन्हें सर्दियों की सख्त रातों में सिर्फ़ एक कंबल दिया गया, जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी थी कि सर ढांपो तो पाँव नंगे और पाँव ढांपो तो सर नंगा। वो व्हील चेयर के बगैर 2 मिनट भी ज़मीन पर नहीं बैठ सकते थे, लेकिन जेल में पूरे 6 माह बगैर कुर्सी के ज़मीन पर बैठे रहे, क्योंकि उनके नज़दीक हमारी हर कोशिश हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस से शुरू होकर उनकी नमूस पर ही ख़त्म होती है। हर रोज़ उनसे उनके मौक़िफ़ से पीछे हटने पर अहदनामा दिया जाता था कि इन पर दस्तखत कर दें तो रिहाई मिल जाएगी, लेकिन वो अपने इस बयानिए से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। जब जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस और तौहीन रिसालत की बात होती तो वो माज़ूर शख्स टांगे रखने वालों से पहले आगे खड़ा होता था और कुफ़ार को अपने दबंग अंदाज में गुफ्तगू से ललकारता था। अपने आखिरी अयाम में भी तबीयत ख़राबी के बावजूद फ़्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत पर एहतजाज करने के लिए सबसे पहले मैदान अमल में निकला और बदतरीन आंसू गैस का सामना किया।
यही आंसू गैस और शेलिंग इनकी सांस में दुश्वारी का बायस बनी। धरने के बाद से उनकी तबीयत मज़ीद बिगड़ने लगी, जो कि उनके लिए जानलेवा साबित हुई। धरने से वापसी पर आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से आपको इलाज के लिए घर में ठहरना पड़ा। घर में इलाज जारी था, लेकिन जब तबीयत ज़्यादा नासाज हो गई तो फिर आपको शेख ज़ायद हॉस्पिटल में ले जाया ही जा रहा था। लेकिन उससे पहले ही आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की रूह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए रुखसत हो चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जहाँ तक बात करें आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जनाज़ा की, तो बहुत से तजिया निगारों के मुताबिक इस जनाजे में तकरीबन 2 करोड़ लोग मौजूद थे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा था। बहुत से जलसे हुए, बहुत सी कॉन्फ्रेंसें हुई, लेकिन आज तक किसी भी कॉन्फ्रेंस के अंदर इतनी आवाम नहीं हुई कि मीनार पाकिस्तान पूरा भर जाए। लेकिन ये एक वाहिद मौका था जिस पर मीनार पाकिस्तान से 12 किलोमीटर दूर तक लोग मौजूद थे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दीन के लिए की जाने वाली कुर्बानियाँ कबूल व मंजूर फ़रमाए और आपको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए, आपके चाहने वालों की खैर फ़रमाए और आपके मिशन को आगे लेकर चलने के लिए आपकी औलाद और आपके चाहने वालों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।